अगर आपको अपना प्रॉपर्टी का रेंट टाइम पे चाहिए तो ये वीडियो मिस मत करना, इससे पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं, मान लीजिए आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ है, 4 प्रॉपर्टीज़ है, 10 प्रॉपर्टीज़ क्यों ना हो, 25 प्रॉपर्टीज़ क्यों ना हो, और आपको लगता है कि आप रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं देते क्योंकि टाइम पे रेंट नहीं आता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर ये बता देगा कि आपको टाइम पे रेंट कैसे मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और सीक्रेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे बिल्डर से बात करने के बाद, बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करने के बाद, बहुत सारे रेंटल एजेंट से बात करने के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला टिप है, सबसे पहला सीक्रेट है, स्क्रीन ट्रेन केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं, चाहे कोई फ्लैट हो, किसी फैमिली को दे रहे हो, कोई स्टूडेंट्स को दे रहे हो, कोई ऑफिस हो, कोई शॉप हो, सबसे पहले आप किसे दे रहे हैं थोड़ा उसके बारे में इंक्वायरी कर लीजिए। उनसे उनके KYC डॉक्यूमेंट पहले थोड़ा सा कलेक्ट कर लीजिए सोशल मीडिया पर, या हो सके तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है 4-5-6 क्वेश्चंस का, जो आप उनसे भले भरवा नहीं सकते पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप वो डेटा को नोट कर सकते हैं। और हो सके तो दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी बड़ी है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा और रेंट भी ज़्यादा है, तो उस केस में थोड़ा समय लेकर प्रॉपरली स्क्रीन करके फिर अगर आप अपने टेनेंट को फाइनलाइज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा होता है। रिलेशंस भी अच्छे बने रहते हैं और सही समय पर रेंट भी मिलता है। मैंने कई ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं कि एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, रेंट के लिए दे दिया, 3 महीने बाद सामने वाले ने रेंट देना बंद कर दिया और सामने वाला कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट साइन है। बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जो आपको लीगल पेपर में भी सही तरीके से कवर करना आना चाहिए। और दूसरा, अगर सामने वाले को आपने प्रॉपरली स्क्रीन नहीं किया और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इन केस उनके पहले से ही लीगल कुछ मैटर चल रहे हो, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और आपने दे दिया और आपको बाद में पता चला, जो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना कि आपके साथ किस तरह की स्टोरी हुई है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको समय पर रेंट चाहिए तो वो है क्लियर कम्युनिकेशन। दोस्तों, ड्यूरिंग योर डील, जब भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई ब्रोकर ने आपकी प्रॉपर्टी दिखाया और टेनेंट को लेकर आया या टेनेंट डायरेक्टली आपको अप्रोच किया, उस समय कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। आपका मंथली रेंट कितना एक्सपेक्टेड है, आपको कितना एडवांस चाहिए, कौन से तारीख को आप रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ओरली कम्युनिकेशन सही कीजिए और फिर हो सके तो ये पूरे ओरल कम्युनिकेशन को प्रॉपर लीगल 11 महीने के ड्राफ्ट में, एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करके साइन करवा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आपको लगता है ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का रेंट आपकी प्रॉपर्टी का, तो उस केस में आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। कुछ केसेस में छोटी मतलब जब 15, 20, 25 हज़ार रेंट होता है तो उस केस में नोटराइज एग्रीमेंट भी काम कर जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, अपने पॉइंट नंबर 2 तक तो देख लिया, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट देखते देखते ये भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब करने से इन फ्यूचर आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द टेनेंट। जब भी आपके साथ ये डील हो रही हो, एज अ लैंडलॉर्ड, एज अ प्रॉपर्टी ओनर, आपका काम है थोड़ा सा उन्हें ठीक से समझ लेना। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो मेन एसेट है वो दाव पर आपका लगा है, तो उन्हें ठीक से समझ लेना, थोड़े से रिलेशनशिप बिल्ड कर लेना। और जब टेनेंट ने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर भी लिया, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली रेंट आ भी रहा हो, तो सही रिलेशन मेंटेन करना। वैसे तो ये दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है, टेनेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लैंडलॉर्ड के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन रखें, पर आप भी थोड़ी अपनी तरफ से पहल कीजिए। और अगर सही तरीके से रिलेशन मेंटेन है, सही कम्युनिकेशन हो रहा है, सही क्लियर वार्तालाप हो रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि समय पर रेंट आपको मिलता रहेगा, वरना आगे जाकर प्रॉब्लम्स आ सकती है। लीगल पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन लीगल पेपर से भी ज़्यादा ये पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेंड पेमेंट रिमाइंडर। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम बना लीजिए, जैसे आपने कहा था कि 10 तारीख से 12 तारीख या 15 तारीख के बीच आपको पेमेंट आ जाना चाहिए, तो 2-3 दिन पहले अगर एक रिमाइंडर मैसेज आपकी तरफ से चला जाता है तो उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सामने वाले के माइंड में, कि उसे पता होता है कि मुझे पेमेंट अरेंज करके रखना है, या मेरे अकाउंट से NEFT होने वाला है, जो भी है उस केस में, या वो अगर कैश भी पेमेंट आपको कर रहा है तो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन सही होती है। 4 पॉइंट आपने समझ लिए। 5वां पॉइंट जानने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है कि ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट इन फ्यूचर आपके लिए बार बार लेकर आए। पॉइंट नंबर 5, गिव मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। दोस्तों, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी टेनेंट को, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, सिर्फ एक ही पेमेंट का ऑप्शन मत रखिए। अपना करंट अकाउंट का नंबर भी देकर रखिए। अगर आपको पूरा अकाउंट में ही पेमेंट चाहिए, अगर आप कैश भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि कभी भी किसी भी समय कोई व्यक्ति आपका उनके लोकल सिटी में, मान लीजिए आप रहते हैं मुंबई में लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है नागपुर में और आपने रेंट पे दी हुई है और आप कैश में अगर रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हर बार आपके पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि नागपुर में आपका कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, जिसको वो कैश वहीं के वहीं दे सके। उसे वेट ना करना पड़े कि आप मुंबई से आएंगे तो रेंट कलेक्ट करेंगे, या वो जब मुंबई आएगा तो आपको कैश में पेमेंट देगा। तो जब आपके पास NEFT, गूगल पे, फ़ोन पे,
50 ऑप्शंस आप देकर रखेंगे तो समय पे रेंट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल लग रहे हैं पर बहुत सारे लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें समय पर प्रॉपर्टी का रेंट नहीं मिलता और कभी कभी उनकी लायबिलिटी इस वजह से बढ़ जाती है। अगर कोई ईएमआई है तो वो ईएमआई समय पे नहीं कर पाते क्योंकि उनको रेंट समय पे नहीं मिलता। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो लैंडलॉर्ड्स को आते हैं। आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझकर हम ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए लेकर आए। पॉइंट नंबर 6, सेट कॉम्पिटिटिव रेंट रेट्स। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अगर किसी एरिया में आपने एनालिसिस नहीं किया कि आजू बाजू का रेंट क्या चल रहा है, अगर आपका 3 BHK 4 BHK कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, और अगर आप मार्केट रेट से 20% 30% में एक बार आपको टेनेंट मिल भी गया, पर जब टेनेंट उस एरिया में आता है, रहने लगता है, उसे पता चलता है कि ऐसी प्रॉपर्टी या इससे भी अच्छी प्रॉपर्टी इससे कम रेंट में अवेलेबल है, तो वो कोशिश करता है स्विच करने की। और जब वो स्विच करने जाता है तो आपका रेंट भी अटक जाता है और आपको फिर से नया टेनेंट ढूंढना एक सर पे हेडेक भी हो जाता है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव रेंट के रेट्स रखिए जो मार्केट में चल रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे टेनेंट भी मिल सकते हैं, क्योंकि टेनेंट बहुत अच्छे भी होते हैं कभी कभी। अगर आप सही तरीके से एनालाइज करके इन 6 की 6 स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करके अपना टेनेंट चूज करते हैं तो आपको रेंट भी समय पर मिलेगा, प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगी और आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा क्योंकि वो एक अच्छी मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है। कई लोग इंटीरियर भी कराते हैं तो वो भी आपके लिए लैंडलॉर्ड के लिए फायदा हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी एकदम से अच्छी हो जाती है, चमक जाती है, तो आने वाले समय में आपका रेंट और बढ़ता जाता है। ऑफिसेज में मान लीजिए आपका कोई खाली ब्लॉक था, कोई बड़ी कंपनी आई, बैंक आई, भले वो बैंक 4 साल में चली गई लेकिन उसने पूरा इंटीरियर किया था और अभी वो इंटीरियर एकदम बढ़िया है, 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे, तो इससे आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ता है। इसे ध्यान रखिए दोस्तों। पूरे 6 पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए तो एक बहुत बड़ी केस स्टडी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमने कई बार भारत में ऐसा देखा कि बहुत पुराने टेनेंट, बहुत कम रेट में वो टेनेंट थे। मान लीजिए 1000 रुपये से कोई रूम आपने या कोई शॉप किराए पर दी थी आज से 25-30 साल पहले, और सही समय पे सही लीगल डॉक्यूमेंट साइन न करने की वजह से, सही टर्म्स एंड कंडीशन न रखने की वजह से, या 11-11 महीने के एग्रीमेंट रिन्यू न करने की वजह से आज वो जो टेनेंट है वो टोटली पोजीशन लेकर बैठ गए। कई जगह तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खुद के नाम पर कर लिए, टैक्स भी खुद के नाम पर आता है। अब जब ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होने लगती है तो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी कुछ स्मॉल रेंट के चक्कर में फंस जाती है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया कि अगर ये 6 पॉइंट्स आपने ठीक से समझ लिए, सही लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लिए, ये सब स्क्रीनिंग कर ली, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वीडियो देखने के बाद 100% ऐसा नहीं होगा, पर 90 to 95% आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो जाएगी। आप सही तरीके से सही लैंडलॉर्ड, सही इन्वेस्टर की तरह डिसीजन ले पाएंगे कि किसे कहां पर रेंट पर देना है, किसे नहीं देना है, क्योंकि लोगों की लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज के आज भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अगर कोई रुके हैं तो कोई ऐसे टेनेंट की वजह से जिनकी डिमांड बहुत अनरियलिस्टिक है। बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क हम लोग पिछले 18 साल से हमारी कंपनी कर रही है। हम बिल्डर भी है, हम लैंड डेवलपर भी है, हम रेंटल पे भी बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट लीजिंग का हमारी कंपनी काम करती है, हम सोल मैंडेट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो ऐसी 6 से 7 कंपनीज हमारी जो चल रही है उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के भरोसे पर और बहुत सारे लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। अगर ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं हमें और वीडियो बनाएं। अगर पूरे 6 के 6 पॉइंट आपके समझ में आ गए दोस्तों, तो कौन सा पॉइंट आप इसके पहले मिस कर रहे थे ज़रूर बताइए। और अगर लगता है कि ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट भारत में हर जगह पहुंचना चाहिए तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आरजीसी इन्वेस्टर ट्रेनिंग के बारे में भी पता कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताते हैं कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, कैसे कम पैसों में अच्छी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकते हैं, कैसे 20, 30, 40, 50% कम रेट में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कैसे 2x 5x इनकम कम समय में ले सकते हैं। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आरजीसी इन्वेस्टर ट्रेनिंग का एक फॉर्म होगा, उसे फिल कर सकते हैं। आपके प्यार, आपके सपोर्ट से हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बन पाई है और इस चैनल को आपने इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाया है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।